नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने चैप्टर 1 में भारत के वैभवपूर्ण अतीत के अंतर्गत साहित्यिक स्रोतों की बात की थी और साहित्यिक स्रोतों में भी हमने धार्मिक साहित्य की हम बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम देख रहे थे कि ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य यहाँ पर आता है जो एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ होता है। ब्राह्मण साहित्य की कल हमने बात की थी जिसमें वेद प्रमुख थे और वेदों के बारे में कल हमने जाना, और इसके अतिरिक्त वैदिक या ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ शामिल होते हैं इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बौद्ध साहित्य की जहाँ हम बात कर रहे हैं तो बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक जिनमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक आते हैं। पिटक का अर्थ यहाँ पिटारी से माना गया है, अर्थात संकलन से माना गया है, जिनमें बहुत सारे ज्ञान का संकलन किया गया है। त्रिपिटक महत्वपूर्ण है बौद्ध साहित्य में, सबसे महत्वपूर्ण त्रिपिटकों को ही माना गया है। इसके अतिरिक्त बौद्ध जो साहित्य है वो अधिकांशतः पाली भाषा में लिखा गया है। यद्यपि संस्कृत में भी कुछ बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं, परंतु अधिकांशतः बौद्ध साहित्य पाली भाषा में ही लिखा गया है और ये त्रिपिटक भी पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। यहाँ पर जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक के अंतर्गत 3 पिटक मैंने आपको बताए, सुत्त पिटक, इसके अलावा विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के द्वारा जो शिक्षाएं प्रदान की गई है उनका संकलन है। इसके अतिरिक्त जो विनय पिटक है, विनय पिटक में बौद्ध जो भिक्षु और भिक्षुणी थे उनके लिए नियम बनाए गए थे जो इसमें संकलित हैं, और अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से ये 3 पिटक हैं जो बौद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। बौद्ध साहित्य में इसके अतिरिक्त जातक कथाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं जिनकी संख्या लगभग 549 है। बुद्ध ने बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पूर्व भी अनेक रूपों में जन्म लिया था। वह सभी जो जन्मों की कहानियां हैं वो इन जातक कथाओं में मिलती हैं। यह भी पाली भाषा में ही लिखी गई है। इसके अलावा पाली भाषा के अन्य बौद्ध साहित्य में मिलिंदपन्हो, दीपवंश और महावंश, ये 3 प्रमुख हैं। मिलिंदपन्हो में यूनानी शासक मेनांडर और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो वार्तालाप हुआ, उस वार्तालाप को इसमें उल्लेखित किया गया है जिसका नाम है मिलिंदपन्हो। यह पाली भाषा में ही लिखा गया है। दीपवंश और महावंश, ये जो 2 बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ हैं, ये सिंघल द्वीप से संबंधित है। सिंघल अर्थात श्रीलंका द्वीप से संबंधित है और इनमें श्रीलंका का इतिहास मिलता है। तो इस प्रकार से ये 3 पाली भाषा के महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ हो गए। इसके अलावा पाली भाषा के अतिरिक्त संस्कृत में भी बौद्ध साहित्य लिखा गया, जिनमें महावस्तु, ललित विस्तार, मंजूश्री मूलकल्प, बुद्ध चरित, सौंदरानंद, दिव्यावदान आदि प्रमुख ग्रंथ आते हैं। यहाँ पर जो बुद्ध चरित और जो सौंदरानंद है ये अश्वघोष की रचनाएं हैं और ये संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ हैं। दिव्यावदान महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ है जिसके अंतर्गत वीर पुरुष के द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख मिलता है और इसके साथ साथ इसमें सत्कर्म करने पर बल दिया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बौद्ध साहित्य तत्कालीन समय के इतिहास के साथ साथ सामाजिक नियमों को भी निरूपित करने में काफ़ी योगदान प्रदान करता है। इसके आगे हम बात करते हैं, अगला है अपना जैन साहित्य। जैन साहित्य में जिस प्रकार से ब्राह्मण साहित्य में वेद प्रमुख थे, बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक प्रमुख थे, उसी प्रकार से जैन साहित्य में आगम प्रमुख माने जाते हैं। इसे आगम साहित्य भी कहा जाता है। आगमों के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार,
ये इसमें शामिल किए जाते हैं। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार, ये आगम साहित्य के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में केवल 12 अंग ही उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर जैन धर्म के अंतर्गत जैन जो समुदाय है वो 2 संप्रदायों में विभाजित कालांतर में हो गया था, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। श्वेतांबर जो जैन थे वो इन 12 अंगों को महत्वपूर्ण मानते थे, जबकि दिगंबर जैन इन 12 अंगों के अतिरिक्त जो 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार है, इन्हें वो मान्यता नहीं देते हैं। इसके अलावा जैन साहित्य महत्वपूर्ण रूप से प्राकृत भाषा में लिखा गया। अधिकांशतः जैन साहित्य प्राकृत में ही लिखा गया है और प्राकृत भाषा के अतिरिक्त, ये सभी प्राकृत भाषा के ग्रंथ हैं, प्राकृत भाषा के अतिरिक्त जैन साहित्य जो है वो संस्कृत भाषा में भी मिलता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र यह संस्कृत में लिखा गया महत्वपूर्ण जैन साहित्य है। इसके अंतर्गत जो जैन श्रमणी होते थे, अर्थात जो जैन अनुयायी होते थे, उनके लिए दैनिक जीवन के नियम कुछ जो बनाए गए थे वो इस आचारांग सूत्र के अंतर्गत दिए गए हैं। तो आपके जो साहित्य के अंतर्गत जो धार्मिक साहित्य है वो इन 3 टॉपिकों में पूरा होता है और संभवतः आपको तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। ब्राह्मण साहित्य में जहाँ वेद प्रमुख हैं और अधिकांश साहित्य संस्कृत में लिखा गया है, वहीं बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक प्रमुख है और अधिकांशतः जो बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में लिखा गया है। इसी प्रकार से जो जैन साहित्य है उसमें आगम प्रमुख है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार आता है और ये अधिकांशतः प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इस जो धार्मिक साहित्य है जो किसी न किसी विशेष धर्म से जुड़ा हुआ है, इस धार्मिक साहित्य से भी हमें तत्कालीन समय की जो जानकारी है वो उपलब्ध हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो आगम साहित्य है, इस आगम साहित्य का जो संकलन है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में किया गया था। तो आज के लिए टॉपिक इतना ही। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।